अस्सलाम वालेकुम। बशुक्रिया कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी। और आज जो हम ख़बर पर बात करने जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुताल्लिक़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे नज़र रखने वाले या कराची की सियासत में नज़र रखने वाले जो है वो मुसलसल ये देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट धड़ेबंदियों को शिकार हो रही है। और गो के जो नाराज़ अरकान हैं वो भी कहते हैं कि हम कोई सी धड़ेबंदी के शिकार नहीं, लेकिन हकीकत यही है। बड़े वो लोग जो कि चाहे वो बड़े नाम थे या छोटे नाम थे, जो कि माजी में ऑपरेशंस के अंदर और मुश्किल हालात के अंदर खड़े रहे, अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के साथ नहीं हैं। और यही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे गुमनाम नाम जो कि पार्टी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, वो भी अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अचानक ही मुस्लिम लीग फंक्शनल में जो शामिल हो गए थे माजी में कामरान टेसूरी साहब, वो दोबारा से जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस आए, और ना सिर्फ वापस आए बल्कि डिप्टी कन्वीनर बना दिए गए, जिसके ऊपर अरकान राब्ता कमेटी और अरकान असम्बली को, कई ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनको एतराज़ हुआ। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, कुछ ने तहरीरी तौर पे किया ज़राए के मुताबिक, और कुछ ने वर्बली किया। और जुम्मे की रोज़ या उस रोज़ जिस दिन शामिल हुए, उस रोज़ काफ़ी गर्मा गर्मी हुई बहादुराबाद में। इससे कबल ये गर्मा गर्मी NA 245 का जो इलेक्शन था उससे मुताल्लिक भी रही थी। और जब PIB में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और वहाँ से तहरीक इंसाफ जीती, तो उस वक्त ये गर्मा गर्मी हुई थी और उसके बाद अब हुई है। तो जनाब, इस केस में हुआ क्या है? याद रहे कि कामरान टेसूरी साहब वो वजह तनाज़ा हैं जिसके बायस जो सबसे बड़ा सबब था डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का MKM बहादुराबाद से दूर होना, और उसके बाद फिर बहादुराबाद का डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को अपने से दूर कर लेना। और उसके बाद फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार तो वापस नहीं आए, और अगर वो आ भी रहे थे तो उनको कारकुन की हैसियत के साथ लिया जा रहा था। लेकिन कामरान टेसूरी आए और वो डायरेक्ट ही जो है वो डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर जो है वो बराजमान हो गए हैं, जिस पे जारी बात है बहुतों को तहफ़्फ़ुज़ात बनते थे, बहुतों की नाराज़गियाँ भी बनती थी। कुछ ये भी कह सकते हैं कामरान टेसूरी से के करीबी लोग के कुछ लोगों को जेलसी भी हो सकती थी। ताहम तो जनाब, इस केस के अंदर हुआ ये कि इसके बाद जो ज़राए का कहना है कि किश्वर ज़हरा ने तहरीरी तौर पर जो है वो लिखा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका ये कहना है कि ये मनपसंदाना फ़ैसले हैं, ऐसे फ़ैसले हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से किए गए हैं, कुछ लोगों को एतमाद में लेके किए गए हैं, इससे मुकम्मल राब्ता कमेटी जो है वो शामिल नहीं है। और ज़राए का कहना है उन्होंने ये भी कहा है कि जो फ़ैसले किए जाते हैं इस तरह के ओहदों के हवाले से, तो उसके हवाले से पार्टी में एक पूरा तरीक़ेकार वज़ा है, तो उस तरीक़ेकार पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि इस हवाले से जो ये नाराज़ अरकान हैं उनका कहना है कि अगर जल्द इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया तो पहले वो पार्टी ओहदा छोड़ेंगे, उसके बाद वो जो असम्बली में जिसकी रुकनीत है वो छोड़ेगा, और उसके बाद वो पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी छोड़ देंगे। और इस बात को लेकर, इन धमकियों को लेने के बाद डॉक्टर खालिद जो मकबूल जो हैं वो ख़ास से परेशान हैं, ज़राए का कहना है। और वो ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि इस हवाले से कुछ लोगों की खामोशी भी जो है वो उस हवाले से भी वो परेशान हैं, जिनमें बिलखुसूस जो बड़ा नाम है वो आमिर खान का है। याद रहे कि डॉक्टर किश्वर ज़हरा और कुछ लोग जो नाराज़ हैं वो आमिर खान के क़रीब तस्वुर किए जाते हैं, और कुछ लोगों का दावा है कि जो नए लोग शामिल हुए हैं वो वसीम अख्तर साहब की फरमाइश पे हुए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वसीम अख्तर साहब अपना धड़ा मजबूत करना चाहते हैं। यह ज़राए का कहना है। अच्छा जनाब, जब इस हवाले से कुछ नाम जो हमारे ज़राए ने हमें बताए हैं, उनमें रुकन असम्बली जावेद हनीफ़ हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, आमिर मुइन हैं, जाहिद मंसूरी हैं, किश्वर ज़हरा हैं, और जनाब और भी नाम हैं जो कि राब्ता कमेटी में नहीं हैं या वो असम्बलियों में भी नहीं हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी बड़ी अच्छी साख है और पार्टी में उनका असुर रसूख भी है। तो उन लोगों ने, उनका ये कहना है, इन सब का ये मौक़िफ़ है कि जनाब आप बिना मशावरत के लेकर आए हैं। अच्छा जनाब, इस हवाले से जो 7 जो अफराद हैं उनका ये कहना है कि अगर पार्टी से नाराज़गी का इज़हार करते हुए वो सियासी सरगर्मियों से किनारा कशी कर सकते हैं, और ये एक बड़ा मामला है। ज़राए का कहना है कि दरअसल मामला ये है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है इसमें इस वक्त जो है वो इक़्तिदार की रस्साकशी भी है, और इसमें इख्तियारात और ज़्यादा पावर में आने की जो रस्साकशी है वो इस वक्त आमिर खान साहब में और वसीम अख्तर साहब में जारी है। और यही वजह है कि ये जो नाम शामिल हुए हैं वो उनमें से एक ग्रुप के हैं, और इससे दूसरा ग्रुप राब्ता कमेटी के अंदर कमज़ोर हो जाएगा, फ़ैसले लेने के अंदर कमज़ोर हो जाएगा। ये भी एक बड़ी वजह है जिसके बायस
जो है जो माहौल इतना गर्म हो गया है। ताहम ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि डॉक्टर जो कामरान टेसूरी साहब हैं, इनका एक अपना किरदार है माजी का, और बहुत सारे जो उनके मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के लोग हैं वो उनको किसी भी वजह से नापसंद करते हैं, और कुछ लोग उनको करार देते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है। ताहम जो माजी के अंदर बुज़ुर्ग यानी बानी मुत्तहदा जिनको साथ लेकर चलते थे और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अब वो जुड़ा हुआपन नज़र नहीं आता है और सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं और सब एक दूसरे से नाराज़ नज़र आते हैं। और ये धड़ेबंदी जो ज़राए हैं उनका कहना है कि मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, पार्टी अंदर ही अंदर जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो रही है, और हर रहनुमा के साथ अपने साथ उसने 4 लोग जमा किए हुए हैं और वो उनके साथ जो है वो लॉबिंग का सिलसिला शुरू है, और इस हवाले से पॉलिटिकल नज़र रखते हैं सीनियर साहब ही। उनका ये कहना है कि इस हवाले से मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट ना सिर्फ अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी उसका खमियाजा भुगतेगी, बल्कि अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे यानी बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उसमें भी उसको इसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तेज़ी के साथ जो कि अभी एक वाक़या हुआ बानी मुत्तहदा की रहायशगाह जलाने का और जलने का या जलाने का, और दीगर जो वाक़यात शहर के अंदर हुए हैं, उसके बाद बानी मुत्तहदा की बढ़ती मकबूलियत भी जो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट बहादुराबाद है उसके लिए मसाइल पैदा कर रही है। देखना यह है कि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट बहादुराबाद इन मसाइल से कैसे निकलती है, गो के निकलते हुए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कहा जा रहा है सोर्सेस का कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को किरदार अदा करना चाहिए था वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। वो एक लीडर का एग्रेसिव रिएक्शन होता है, वो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे वो इस तरह नहीं ले पा रहे जिस तरह बानी मुत्तहदा लेते थे। यही वजह है कि पार्टी डिसिप्लिन बुरी तरह डैमेज हो गया है और ये धड़ेबंदियाँ मज़ीद होंगी, और अब एक और धड़ा जो है वो तेज़ी से उभरता हुआ दिख रहा है। उस धड़े के ऊपर हम अपने अगले व्लॉग में बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने का शुक्रिया। हमारी ख़बरें अगर आपको अच्छी लगें, हमारे तज़किये अच्छे लगें तो आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लें, और वीडियोज़ को हमारी शेयर कर लें। हमसे जुड़े रहें।